समझ में आती कि कोई इंसान गलत बोल रहा है सही बोल रहा है। अब सामने आप बोल रहे हैं तो पता चलेगा। नेताजी, आपको नेताजी कहा जाए तो कोई दिक्कत? अरे भैया जीता तो नहीं है। अंजलि जारम परिवार वो उनको हम नहीं बताएं जोरापुर में कि हम सफाई जा रहे हैं वहाँ पे उतर जाए। फिर वहाँ बोले भैया यहाँ तो लखनऊ इतनी दूर है। बोले लखनऊ तो यही है। बोले भैया क्या लिखा है तो बोले 5 किलो तले 11 पे है जाना है था। सब लोग आए बोले तुम तो अतले ने बुलाया है। हम तो सूची भी हुआ दूसरे भी हुआ रात बिरात में आता हूँ तो हम तो माल दे देते हैं लूंगा। बताइए उन्हें भी अगर सोचा था भी साइकिल जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस वक्त हम नेपाल के बॉर्डर से कुछ दूरी पहले नौतनवा में हैं और एक लड़का बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। और वायरल क्यों ना होता, जो नेताजी हैं उनकी याद में इसने 600 किलोमीटर का दायरा 525 किलोमीटर का दायरा तय किया और उसके पास 1 रुपये नहीं थे। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन कुछ चंद दिनों में ही इसने कुछ ऐसा इतिहास रचा है कि इन दिनों में ही 40 से 50 लोग और मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके डिजिटल मीडिया तक सारे लोग इसके घर आए हैं। और एक घर है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये नज़ारा देख सकते हैं। और अभी काफ़ी अरे नहीं इधर पीछे है, दिल दिया है, गिर गया है। ये यहाँ पर कौन रहता है? ये हमारे बड़े पापा का जी। देखिए घर पीछे है। हमारे पापा 4 भाई हैं, सबका दल दिल दिया है। सबसे पहले इनसे देखिए, ये नेता वाले पूरे गुण लेके अगर ये बीच में आप कुछ कहेंगे तो वो गलत बोलेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। तो ये खासियत है इनकी थोड़ी सी, तो गलत समझ जाते हैं। कैसे समझ में आती कि कोई इंसान गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, कैसे पता चल जाता है? पता दीजिए, अब सामने आप बोल रहे हैं तो पता चलेगा। जी। अच्छा, ये बताइए कितने लोग आ गए आपसे बात करने के लिए? अरे बहुत, तो गिनती नहीं है, दिन भर में सब लोग आते हैं। अच्छा जी। कोई ना कोई आता रहता है। अच्छा एक बात बताओ हमको, अभी तो थक गए हो, तो सुने हैं लक्ष्मी मैया को भी स्थापित करवाया है, अपने पैसे से करवाया है। कि कहाँ से पैसा आया ये? जैसे ये हमारे पापा किसान हैं, वो भी इधर उधर थे, किसाने चलते कमा लेते हैं। इसलिए फिर हमारे विधायक मुन्ना सिंह वो भी हम तो पैसा दिए थे कुछ कि तुम देते। हम बोले अतले यादव तो बिजली बनाना है तो हम मूर्ति बैठवा दे रहे हैं। अच्छा। जी। ये एक बात बताओ हमें कि यहाँ से लेके वहाँ तक का सैफई तुम जाने वाले थे और उनके अंतिम संस्कार में पहुँचने वाले थे और जो कि नहीं पहुँच पाए। देखिए हम यहाँ तो धलती से किसी नहीं बताए। देखिए ये दब्बू नाम है, उनसे हम बोले तब उनको बोलना थे घर पे मत बताना। फिर हम बिलजेर नाम है, आओ वहीं बैठ जाते हैं। ये थक चुके हैं थोड़ा सा, कभी बहुत सुबह से ही खड़े हैं, तो हम बैठ के बात करते हैं और आराम से बात करते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे ये पहुँचे, क्यों? ठीक है ना? आइए। नेताजी, आपको नेताजी कहा जाए तो कोई दिक्कत? अरे भैया जीता तो नहीं है। देखिए हाथ का स्टाइल देखिए। मैंने कहा कि अगर आपको नेताजी कहा जाए तो कोई दिक्कत, तो एक बार उसी अंदाज में एक बार और हाथ जोड़िए। तो ये देखिए, ये स्टाइल है और किसी के कॉपी करते हैं कि खुद ब खुद आ जाता है। देखिए हम पीछे तो हम दुधलाई नहीं चलते हैं। हम देखिए हम जोरापुर में अंजलि जारम परिवार वो उनको हम नहीं बताएं जोरापुर में कि हम सफाई जा रहे हैं। अंजलि जी तो उनको हम नहीं बताएं कि जा रहे हैं। हमारे बलसारा जी जोरापुर में रहते हैं, इनको भी नहीं बताएं। हाँ किसी तो हम नहीं बताएं। मतलब इनको क्या बताओगे? तुमने माँ बाप को किसी को कुछ नहीं बताया? नहीं घर परिवार के किसी, और कुछ लोगों से कह दिया था जिसको बता के गए थे कि बताना नहीं। जी जी। तो उन्होंने बताया नहीं? नहीं नहीं। पूरे पक्के भक्त हैं आप। जी जी। आपको गोरखपुर में 22 साल हो गए रहते हुए, और मतलब हमें ही बतौले ना आई। अब जैसे मोबाइल नहीं तब तक कि हमें मैंने बताइए हमें लग मोबाइल बटले बा, इनके पास कौन मोबाइल बा? तो बता रहे हैं कि ये 22 साल से गोरखपुर में रह रहे हैं और रास्ता जो है नौतनवा से गोरखपुर तो जाना ही पड़ता है। गोरखपुर पहुँचे, गोरखपुर के बाद सुनते हैं कि घूमते घूमते लक्ष्मी पुलिस स्टेशन वहाँ से गोरखपुर। अच्छा। फिर वहाँ से आती है ये थे लड़की माली तरीन का नाम है, ये है तरीन का नाम है।
फोन नंबर 8 पे आती है। भूल जा रहे हो थोड़ा थोड़ा। नहीं तेरे नंबर नहीं है, अच्छा ट्रेनवा का नंबर नहीं याद है। नहीं याद है। फोन नंबर 8 पे हम गए, तब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गए। तब वहाँ पे हम तो 2 घंटा लग गया, मैं ट्रेन देखती हुए। तब हम ट्रेन आई है, तो ये आ रही है, कुछ पता तो रहा ही नहीं होगा, पहली बार गए होगे। अब तो ये एसी वाली आ रही है, तो ये बंद वाली आ रही है। हम किसमें बैठे? टिकट भी नहीं था। नहीं, तो हम एसी वाले में बैठते हैं। अच्छा वो दिल्ली हम तो पहुँचा दिया, मनो दिल्ली पहुँचाया नहीं, तो ये बोला है सोच समझ के बोलना। तुम कहो कानपुर पहुँचे हैं। हाँ, तब वहाँ पे वो दिल्ली वाली ट्रेन थी। अच्छा दिल्ली वाले ट्रेन में बैठ गए और कहाँ पहुँचे? तब वहाँ पे भूटान उठाल वहाँ पे है हाल स्टेशन पे। तब भैया बोले ट्रेन कहाँ पे लुटी थी, तब मंदिर है एक, वहीं पे ट्रेन लुटी है। तब वहाँ मंदिर पे? हाँ, मंदिर पे ट्रेन कैसे? बड़ी मंदिर है, उसके बाद उठ हुआ। जगह नाम नहीं याद है। जी नहीं, अब तो आप हम यहाँ से है नहीं। अच्छा तो वहाँ उतर गए। वहाँ पे उतर जाए, फिर एक बार बोले भैया यहाँ से लखनऊ कितनी दूर है? बोले लखनऊ तो यही है। हाँ, हम सही जगह पे। अच्छा मतलब कि तुम यहाँ से बैठे और लखनऊ जाके उतर गए। उतर गए जी। फिर क्या हुआ? तब वहाँ से हम बैठे फिर ट्रेन में, फिर वो हमसे पहुँचा दिया इटावा। इटावा। हाँ, तब वहाँ देखते अथलेट यादव तो बोर्ड लगा जाता है, यहाँ से अथलेट यादव था 5 किलोमीटर लिखा था उसमें। जी, हम बोले भैया क्या लिखा है, तो बोले 5 किलो अथलेट यादव दर पे है, जाना है था। तो उनको नहीं पूछे, तब दूसरे आदमी पूछे भैया हम तो जाना है भाई। वो बोले ये रास्ता जाएगा, ये ट्रेन जाएगी। तब उसी ट्रेन में बैठे कानपुर स्टेशन पे पहुंच जाए। फिर वहाँ से GRP वाले थे पास में गया, बोला भैया हम तो सफाई जाना था। मैंने हाल बात अपने हम बताए, उसने ले जाते तो बैठाया। अपने पापा अजय के पास फोन किए, अजय ने हमारे घर पे फोन किया। तो मतलब तुम सैफई नहीं पहुंच पाए, कानपुर पहुंचे, इटावा पहुंचे। जी, इटावा पहुंचे कि कानपुर पहुंचे? इटावा इटावा पहुंचे। फिर इटावा तब कानपुर पहुंचे। अच्छा इटावा के बाद फिर कानपुर पहुंचे। तो कानपुर जब पहुंचे तुम वहाँ पे, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन मिली। जी, वहाँ पुलिस प्रशासन से बात हुई, तुम्हारे क्या कहे वो लोग? देखिए तब उन लोग बोले अपने पाप तो नंबर दो। तब हमारे पापा नंबर याद नहीं था, तब अजय का नाम नंबर याद था। तब पापा का नंबर नहीं याद था और उनका नंबर याद तब था। हमारा दोस्त है ना, अच्छा वो दोस्त का नंबर याद था। पक्के राजनीतिक हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ साथ में पढ़ता है। किस क्लास में हो ये नहीं बता? 5 5 में हो। अच्छा यार तुम एक बात बताओ, नेता बनना है और तुम सपा के कट्टर स्टार प्रचारक हो यहाँ के, मानते हैं सबसे मतलब यंगेस्ट हमको लगता है कि इतना छोटा बच्चा सपा का इतना समर्थन कर रहा है और पूरे तुम्हारे दिल में बसते हैं। क्या कहते हो तुम? देखिए हमें कहना चाहता हूँ जनता लोग तो उनका मन कहाँ चलेगा कहाँ पे वो नहीं, तो जबरदस्ती है नहीं। क्या जनता लोगों से क्या कहना चाहते हो? ये जनता लोग तो कहना चाहता हूँ भैया साइकिल से बटन दबाना है, अथलीट यार से विजय बनाना है, ये हमारा टाइम है। तो एक बात और आती है दिमाग में कि नेता जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि बिना पढ़े लिखे भी नेतागिरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। पढ़े लेते तब ना नाम लीजिए। पढ़ाई जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ना? जी, पढ़ाई करना है। हाँ करना है। क्या मतलब एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता है, तुम बात को पकड़ लेते हो, तुम 9 साल की उम्र में हो, 5 क्लास में पढ़ते हो, आगे चल के तुमको जैसे अखिलेश यादव से मिले तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा देंगे, बात सुन लो, पढ़ाई का खर्चा देंगे, दिल्ली में हम पढ़ाएंगे, तुम पढ़ो, अभी नेतागिरी मत करो। उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। अब बात सुनो, उन्होंने कहा कि अभी तुम पढ़ो, पढ़ लोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बस नेता ही नहीं, IAS बन सकते हो, PCS बन सकते हो, बड़े अधिकारी बन सकते हो और उससे भी देश की सेवा होती है। नेतागिरी भी एक जगह है और IAS PCS बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनको भी सैल्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं, और उनका भी रुतबा होता है और वो भी अपने देश समाज अपने गांव अपने ज़िले के लिए नाम रोशन करते हैं और काम भी करते हैं। तो कभी मन में नहीं आता कि बड़ी वर्दी और हैट लगा के और क्या नाम IAS PCS के अधिकारी DM ये नहीं सपा मन में आता है। क्या मन में आता है? सपा तो एक पार्टी हो गई। पार्टी हो रहा है वो दिन में हमारे सिर्फ नाम रोशन करना है, सपा नेता बनना है सिर्फ। मतलब बनना बस नेता है। हाँ जी, पढ़ाई करोगे लेकिन बनना बस नेता है।
पढ़ेंगे फिर तब ना नेता बनेंगे, बिना पढ़ेंगे तब नहीं ना नेता बनेंगे। हाँ, अच्छा ये बताओ, पढ़ लिख के जो नेता बनते हैं और बहुत नेता ऐसे भी होते हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं, जानते हो? हाँ? होते हैं मतलब उतना जानकारी नहीं होता है। जानकारी नहीं होता है, जानकारी रहेगा तभी देश का लच्छा हो रहा है, क्या होगा, रक्षा। रक्षा होगा। देखिए छोटा सा बच्चा है और बहुत हर एंगल से आप बात करेंगे, हर एंगल से ये बात को बताएगा। यहाँ से लेके 550 किलोमीटर का दायरा तय करने वाले बिना 1 रुपया रखे और कुछ भी पैसा नहीं था और तुम्हें रास्ता भी नहीं पता था। नहीं पता था। देखिए 2 लोग छा रहे थे, बोले बाबू कहाँ जा रहे हो? हम बोले हम अतले थिया तो घर पे जाना, तब उन लोग हाथ नहीं लगे जी। अच्छा हंसने लगे। हाँ मजाक समझे हाँ, जी। ये तो फालतू बात कर रहा है। फालतू बात कर रहा है। तो तुम कुछ कहे नहीं? नहीं हाँ। अब हम आते हैं वो लोग चल पा तू बोल देंगे मान ले क्या कर लेंगे। देखिए बात जो भी हो, राजनीति से जुड़ी बात हो, एक दिल में इनके परिवार, इनके तुम्हारे दादाजी सुनते हैं कि बहुत बड़े प्रचारक थे सपा। बाबा 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 हमारे बताजा सब लोग प्रचारक हैं, ये नहीं थे लोग हम भी हैं, हमारे घर वाले सब लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ हमको, अखिलेश यादव से तो बहुत कम लोग मिल पाते हैं, हाँ? तुमको मिला मौका उनसे मिलने का? हाँ? तो मैं तो हम तो हरिंदर बाबा ने दिए हैं। अच्छा जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह तो तब मरे हैं, वो इतने दुख में थे। हरिंदर बाबा हमारे वीडियो बने, तभी हमारे विधायक जी, हमारे विधायक जी बिलजेत यादव जी सब लोग हमारे घर पे आए। तब वहाँ पे हमारे पापा 7,000 रुपया चल जा लगाते, हम तो ले जाता है। तब वहाँ पे घर वाले ने हम तो ले जाते आए। फिर उससे भी आना पर हमारे विधायक जिला अध्यक्ष हमारे हरिंदर बाबा बिलजेत यादव सब लोग आए, बोले तुम तो अखिलेश यादव ने बुलाया है। हम तो खुशी भी हुआ दूसरे भी हुआ। दुखी इसलिए होगा कि मुलायम नहीं रहे इस वजह से तुम दुखी भी थे और खुशी इस बात की थी कि उनके लड़के से मुलाकात हो पाई, मुलाकात जिसका हम प्रचार कर रहे थे। जी। साइकिलों में झंडा लगाते हो, 25-30 झंडा लगाते हो, 50-50 किलोमीटर साइकिल चलाते हो, जो कि पूरी अभी पैर नहीं पहुंचता है इनका। पैर जो है छोटा सा, देखिए कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो इनका पैर थोड़ा हिलाइए तो ये देखिए पैर अभी पूरा ज़मीन नहीं छू पा रहा है, लेकिन अंदाजे बयां कुछ ऐसे हैं कि लगता है कि बहुत बड़ा मुकाम। तो कुछ लोग बता रहे थे वहाँ पर कि क्या ना बहुत बड़ा नाम करेंगे, तो घर पे आने का डर था कि घर जाएंगे बड़ा मार पिटाई पड़ेगा। हम तो डर नहीं था। हाँ, हमारे हाँ, सिर्फ हम तो मुलायम चिंता चला होता है हाँ, कि हमारे मुलायम चिंता हाँ। नहीं रहे घर परिवार का डर नहीं लगता? नहीं था। हम तो मुलायम चिंता थी हमारे मुलायम चिंता नहीं रहे। हाँ, अब मम्मी पापा का चेहरा नहीं याद आता है? हाँ मम्मी पापा का बताइए। हाँ। अपने मम्मी पापा तो चला थी, आप तो अपने मम्मा पापा तो याद नहीं आता है? बिल्कुल आता है, तो हम बिना बताए थोड़ी निकलते हैं। हाँ। हम फोन करके निकले हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, आपसे मिलने जा रहे हैं, तो उनको पता है। तुम बिना पता है तो उतना दूर चले। अब जना है हम तो दूर है, हम तो बहुत ऊँचू हो। हमारे घर वाले तो बताने, घर वाले जाने। तुम घर वालों को क्या बताओगे? तुम अपने दोस्त से झूठ बोले थे। हाँ अब बताए घर वाले हम तो जाने नहीं देते हैं। जाने नहीं देते हैं, ये बात अगर बता के जाते तो घर वाले जाने नहीं देते। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी हैं, तुम्हारे पापा हैं, तुम अभी 9 साल के बच्चे हो तो बच्चे ना, तुम्हारा दिमाग बढ़ गया हो, नेतागिरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन मम्मी को डर तो रहता हो कि नहीं इतना दूर मेरा लड़का चला गया, कहीं कुछ हो जाए, जमाना खराब चल रहा है। तो हम तो लगता है, हम तो भी लगता तुमको कहाँ डर लगता है यार? डर लगता है तो तुम पहुँच जाते हो। हाँ झूठ बोल रहे हो, हाँ डर तो नहीं लगता। बोल रहा हूँ। अब बताइए रात बिरात में आता हूँ, हाँ, हाँ तो हम तो माल दे देते हैं चलूँगा। हाँ, बताइए। अच्छा रात बिरात आते हो, और जब प्रचार करते थे तब भी लोग बता रहे 2-2 बजे रात को आते थे। हाँ तब हमारे विधायक जी हर व्यवस्था थे, घर पे जा रहे हैं, इनका वीडियो बना लो तो ये तो छोटा, तब हमारे विधायक पूरा मम्मी बड़ी दुखी हो जाती है यार, ऐसे अचानक निकल के चले जाते हो तो इस नहीं ना जानते। हमारा सपना था अखिलेश यादव से मिलने थे, जिला अध्यक्ष हमारे विधायक जी हरिंदर बाबा, हम तो मिलवा दिए। अब हमारा सपना पूरा हो गया। सपना पूरा हो गया, आप पढ़ाई करोगे। थोड़ा सा हम पिताजी से बात कर लेते हैं। पिताजी ये बताइए कि बच्चे के तो बड़े बड़े सपने हैं, हर बच्चे का सपना होता है। आप क्या चाहते थे कि
आप क्या चाहते थे कि हमारा लड़का क्या बने? एक मन में कुछ वो होता है ना कि मेरा लड़का बड़ा होके ये बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, जो भी बने। तो आप क्या सोचते थे कि मेरा लड़का हम पढ़ा लिखा दें और कुछ अच्छा बन जाए? हम भी ये चाहते हैं कि मेरा लड़का, आपकी मन की क्या इच्छा है? हमारा पूरा परिवार यही सपा में है, सपा में रहता है। सपा तो एक पार्टी हो गई ना, पार्टी विशेष हो गई। उसमें जब इलेक्शंस आएंगे, चुनाव आएंगे तो आप वोट देने जाएंगे। बच्चा भी अभी तो वो वोट भी नहीं दे सकता, प्रचार करेगा, अभी तो 9 साल की उम्र है। आप लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन इसका भविष्य, इसकी पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा मायने रखती है ना। तो मायने मैं खुद बता दिया हूँ कि बेटा आप पढ़ो, वहाँ से भी ऑर्डर आ गया बेटा पढ़ो, मैं भी कहा हूँ बेटा पढ़ो। और जो भी इसके अंदर कमियां हैं, वो कमियां सिर्फ वही है, सोने पर भी आपसे बताए थे ना, सोने पर भी अगर सोता था भी साइकिल जिंदाबाद। कमी जो बात कर रहे हैं, ये कमी कुछ और नहीं है। सपने में भी नेताजी याद करते हैं और इनको सपा सपा याद आता है और नारा लगाते हैं क्या ये? जी जी जी। नारा लगाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि छोटा अभी उम्र कम है तो पढ़ाई लिखाई करके अच्छा नेता बने। अगर नेता ही बनना है तो पढ़ाई नेता नहीं बने, पढ़ लिख करके कोई छोटा ही कर्मचारी बने, पढ़ लिख ले। लेकिन इसका दिमाग ऐसा है कि पूरे गांव वाले से पूछ लीजिए आप। ये अभी आप बात करेंगे ना, ये लड़का अभी थोड़ा सा कल आई है, 2 घंटे के बाद पूछिए इससे, आपका पूरा रास्ता बता देगा किस तरफ से आप आए हैं। अच्छा, हाँ, दिमाग बहुत तेज है। ये रास्ता बता देगा आपके घर में कितने परिवार हैं। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये एक अलग चीज़ है। ये मतलब कहते हैं ना कि बच्चे बहुत होते हैं इतनी छोटी उम्र में, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता, और बहुत सारी क्या चीज़ें, बहुत चीज़ पता है। हम डीजे लेने गए थे, डीजे जो लक्ष्मी जी का पूजन करवा रहे हैं, तो डीजे लेने गए थे कि कई लोग परेशान हो गए उसको चलाने के लिए। वो जब लीड लगाया माइक का, उसने बोला बिना जनरेटर का, बिना लाइट के इसको हम चालू कर देंगे। हम बिना जनरेटर लाइट, जनरेटर और लाइट के कैसे चालू कर दिए जी? मोबाइल लगाया, मोबाइल लगाए, लीड मोबाइल में साउंड तो आता रहा है, इसमें अपने इसमें पतल से दाना चालू चलने लगा। प्लस माइनस जी। तब भी तो लाइट की, बैटरी की जरूरत पड़ी होगी ना। हाँ, तो मोबाइल सिर्फ उसमें देखिए, बैटरी नहीं ना लगाए हम उसमें। अच्छा। बैटरी तो मोबाइल में है। जी। बैटरी मोबाइल में था, उसमें प्लस माइनस लगा के चला दिया। वाह भाई वाह। माता जी हैं यहाँ पर, देखिए बैठी हुई हैं। अच्छा, एक बात बताइए हमको, बच्चा इतना दूर चला जाता है, हाँ, और 550 किलोमीटर का दूरी तय किया, वो डर तो लग रहा होगा ना कि बिना बताए चला गया? हाँ, डर लगत रहल कि हमन के कहाँ गई बाबू, हमार खोजत रहली। जब फोन आयल तब सुनली कि हेराई गई, तो रोवत कल्पत रहली। जब एनी टाइम इंस्पेक्टर फोन कैले, वहाँ के कहले कि नवरतन लाल लइका तोहरे हुआ। हम कहली हाँ। तो कहले कि कैसी का हुई? हम कहली साहेब ऐसे टाइम हमें पैसा नहीं बा, हम गरीब परिवार बाटी, हमार परिवार किसान मनई हुए, घर के किसानी करते हैं तो कहाँ से पैसा घर में आई। तो हम हर वर्ष से कर्जा कुमान मंगली, मांग के तब भेजली आने के। तो हमारी यही इरादा बा, उनका खुशी बा नेता बन लेके, तब पढ़ ले लिख ले अपन बन जा। हाँ, कुछ शब्द कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहूँगा कि हम तो नेता बनना है। और कुछ, कोई शायरी और कुछ ऐसा? नहीं, तो एक संदेश दे दीजिए छोटे छोटे बच्चों को, 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे जो नेता बनने के, आपको देखने के बाद प्रेरित हों कि वो भी नेता बन सकते हैं, तो उनके लिए कुछ कहें। नेता देखिए, हाल तो ही नहीं बन सकता है। हाथ में तला चाहिए, पढ़ाई चाहिए, उतना हिम्मत चाहिए। हाथ में कला का मतलब क्या हुआ? हाँ, हाथ में पेन टीचर चलाते हैं, हाथ से ना चलाते। ओ हो, सही बात है। हाँ, तब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी बनेंगे। सनक तो है ही है, हाँ? जी। हाँ, तो ये सनक तो है ही है ना, सनक है ना। हाँ, भूत सवार होते हैं और भूत आता भी है इनको। रात में उठते हैं और क्या कहते हैं? सपा जिंदाबाद। सपा जिंदाबाद। तो ये भारत एक नई सोच यहाँ से गुजर रही थी। हम लोगों ने सोचा कि इन छोटे नेताजी से बात की जाए और इस तरीके की चीज़ें सामने आई और इनसे बात करके बड़ा मज़ा आया। और हर एक चीज़ हमने पूछा कि किस तरीके से गए, क्यों गए, उसके बाद क्या हुआ। अखिलेश यादव से इनसे बात हुई और उन्होंने इनको पढ़ने का आश्वासन दिया कि पढ़ लिख के कुछ ऐसा बनो। तो
इस तरीके की तस्वीरें भारत एक नई सोच हमेशा दिखाता रहता है। हमारा जिला मल्ली फुलवनिया नौतनवा विधानसभा जिला महाराजगंज थाना पुरंदरपुर पोस्ट बसंतपुर। लाजवाब। देखिए, जिसको बात समझ में आई तो समझ में आई, नहीं समझ में आई तो गूगल सर्च करिए, नाम ही काफ़ी है, नवरत्न यादव। यादव जी। तो आप देखते रहिए भारत एक नई सोच। नमस्कार।